सर माइक्रो ऑटोटेक ईवी में क्या न्यू मॉडल्स लेकर आ रही है और वो किस तरीके से आगे ईवी के अंदर बढ़ रही है? See, see this EV has already launched, as you know, and we have developed this scooter 3 years back. We are also testing what exactly is going on and how this scooter can be making as a strengthened scooter other than the difference. So the one USP of this scooter is we are using the LFP battery with the prismatic cell. Prismatic cell which is being used in the satellite. Either the Tesla is using in US or we are the first company which is going to use it. Since last 3 years we are doing the complete R&D with that and now the completion has come. As far the type of pool is concerned, we have already taken 2 years back. But since we are, for our satisfaction, we want to test it. So we have sent 2-3 scooters to Ladakh, 2 to Chennai, 2 to Bombay, and 2 to West Bengal. So that the whole entire environment can be tested as for the India. For the Indian shocker road, the roads point of view, we have already taken the shockers and all these things. Since we have heard that some of the other they're facing the problem with the shockers of the Indian roads, so we concentrate on the shockers to get the smooth ride with the better and strengthened shockers we have taken for that. सर आज के डेट में हर कोई ईवी को एज अ अफोर्डेबल चाहता है कि अफोर्डेबल हो, तो उसके लिए माइक्रो ऑटोटेक क्या कर रही है? अफोर्डेबल तभी हो सकता है जब हम सारी चीज़ें इन हाउस बनाएं, क्योंकि लोग चाइना से लेते हैं और इंपोर्ट ड्यूटी और एक्साइज लगा के वो कहीं से कहीं पहुंच जाता है। कुछ एक पार्ट है जो हम इंडिया में नहीं मिलता है, जैसे कि बैटरी की सेल्स हैं, तो वो इंपोर्ट हम कर रहे हैं, जापान से भी आते हैं, कोरिया से भी, चाइना से भी। लेकिन बैटरी पैक हम खुद बनाते हैं पूरा। अगर स्कूटर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे एज इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, तो 100% की सेल्स तो डाउन, आई मीन द प्राइस है वो डाउन जाएगी ही जाएगी। और दूसरा बात ये होता है कि सेल्स एंड सर्विस में जो भी आपका पार्ट टूटेगा वो इमीडिएटली रिप्लेस हो सकता है, एज़ कम्पेयर टू कोई बाहर से आना है, रिपोर्ट हो रहा है और आपको वेट करना है, वो सब नहीं है। और अगर आप इंडिया में हर चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग को बहुत कम हो जाती है जैसे वॉल्यूम बढ़ता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्कूटर की अगर हम ईवी स्कूटर की अगर हम रेंज की बात करें और उसकी कॉस्ट की बात करें, तो आप उसे किस तरीके से देख रहे हैं और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लेकर आ रही है, तो आप उसके साथ कैसे कनेक्ट हो रहे हैं और उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी वो ऑलमोस्ट अब तो नहीं है, और वो शायद 31 मार्च को वो भी जो है एग्जिस्टिंग वो भी फिनिश हो रही है PMI स्कीम। और अगर हम किसी सब्सिडी के भरोसे कोई काम करेंगे स्टार्टिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन सब्सिडी के भरोसे में कोई इंडस्ट्री चलती नहीं है। सो वी हैव टू थिंक अबाउट आवरसेल्व्स कि हमें क्या करना है, हमें प्राइस कम कैसे करना है। गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है, बट मार्केटिंग एंड ऑल दिस थिंग जो मैन्युफैक्चरिंग वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। 1-2 साल तो हेल्प हो जाएगा, स्टार्टअप दे सकती है गवर्नमेंट, पर सारी ज़िंदगी के लिए तो नहीं कर सकती है। तो वो हमने किया है और अभी तक हमने एक भी सब्सिडी नहीं ली है एज ए मैन्युफैक्चरर। और जो जैसे दिल्ली है तो केजरीवाल गवर्नमेंट जो दे रही है वो कस्टमर का फ़ायदा हो रहा है, उसमें 15,000 रुपये वो लेस हो जाती है। और हमारी जो प्राइस है स्कूटर की वो भी ऑलमोस्ट बहुत कम है, लाख रुपये से कम ही है। और उसमें अगर 15,000 आपको गवर्नमेंट दे देती है तो फिर ये समझ लीजिए कि जो आपकी रेंज है वो 120 आने वाली है। और करीब करीब वो जो आपने रेंज का पूछा कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो 15 पैसे पर किलोमीटर ऐसा कुछ करके आती है, जैसे वो तो नेग्लेबल होता है, मतलब आपकी जेब से पैसा निकलेगा नहीं किसी कंडीशन में। वो 2.5 यूनिट में आपके 120 किलोमीटर अगर मिलते हैं तो आई थिंक 18 रुपये में 120 किलोमीटर जा रहे हैं, तो वो तो आप भूल ही जाइए कि आपकी जेब में कुछ भी होगा, लगता है कि फ्री में आप राइड कर रहे हैं। और आगे आने वाला टाइम यही है, अगर ये ड्यूरेबल हो जाते हैं, क्योंकि पिछली हिस्ट्री थोड़ी सी गड़बड़ है कि ईवीज़ में कुछ हुआ है, लेकिन वो जो लोग भी अगर पहले से LFP सेल यूज़ करते तो वो सब नहीं होता। बट हमने वो शुरू से ही लेके चला है, तो लॉन्ग टर्म है, 15 साल के लिए स्कूटर होना चाहिए, क्योंकि RCA 15 साल होता है, तो 15 साल के लिए स्कूटर होना चाहिए, वो हमने दिया है। उसके बाद भी आप चाहे तो बैटरी यूज़ कर सकते हैं, किसी LED पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी घर में यूज़ अलग पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को दे सकते हैं। बैटरी डिग्रेडेबल है, एंड तक आप इसको जाना चाहे तब तक पूरा यूज़ हो सकता है, ऐसा कोई यूज़ एंड थ्रो वाला इसमें नहीं होता है। सो बैटरी की लाइफ काफ़ी गुड है। एक्सपेंशंस और फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, अभी हमने स्टार्ट किया है इसको, एंड उत्तराखंड से हमने स्टार्ट किया, दिल्ली NCR में, बिकॉज प्लांट इज इन रुड़की उत्तराखंड। और अभी हमने एक केरला में अभी डीलरशिप खोली है, तो 2 स्टेट में हमने अभी तक किया था। बट नाउ ऑटो एक्सपो के बाद हमारे सारे डीलर आ रहे हैं और हो सकता है हमने ऑल ओवर इंडिया के लिए इसको ओपन करेंगे फॉर द डोमेस्टिक। क्योंकि इससे पहले जो हमारा प्रोडक्ट था स्पीड लिमिटर, जो मैंडेटरी था, हर एक गाड़ी में लगता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो डीलरशिप है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में है और आउट ऑफ इंडिया भी है। तो उस डीलरशिप को हम लोग यूज़ करेंगे एज ए सर्विस सेंटर, सो दैट सर्विस सेंटर आप मान सकते हैं कि पूरे इंडिया में ऑलरेडी रेडी है। और एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब 2 स्टेट से निकल के हम लोग अब धीरे धीरे हरियाणा में भी कुछ गाड़ियाँ हमारी रजिस्टर हुई हैं, यूपी में हुई हैं, और धीरे धीरे करके हम प्रोपेगेट करेंगे ऑल ओवर इंडिया।
प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, बस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो 2-4 हज़ार का फ़र्क आएगा उतना। अदरवाइज़ ये मेरे ख्याल से मोस्ट इकोनॉमिकल स्कूटर होने वाला है एंड मोस्ट ड्यूरेबल होने वाला है, क्योंकि इन सब चीज़ों पे हमने स्टडी किया है। कम्प्लीटली इंडियन मेड है। थैंक यू।